बोलू किसान और उसका वफादार भैंसा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ताकतवर समझदार भैंसा रहता था। वह अपने झुंड के साथ सुख शांति से जीवन बिता रहा था। लेकिन एक दिन शिकारी जंगल में आए। वे अपने तीर कमान और जाल लेकर शिकार की तलाश में घूम रहे थे। भागो, जल्दी भागो! झुंड के जानवर डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगे। भैंसा भी घबराकर भागा, पर भागते भागते वह रास्ता भटक गया। जब उसकी थकान हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने देखा कि वह एक अनजान जगह पहुंच चुका है। एक गांव। गांव की ओर सफर। भैंसा भूखा प्यासा था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, जैसे वह किसी मदद की उम्मीद कर रहा हो। लेकिन गांव के लोग, जैसे ही उन्होंने भैंसे को देखा, सब चिल्लाने लगे, अरे, ये जंगली भैंसा कहाँ से आ गया? बच्चे डरकर भाग गए और कुछ लोग डंडे लेकर उसकी ओर बढ़े। तभी एक दयालु आवाज आई, रुको! वह बोलू किसान था, जो सब कुछ चुपचाप देख रहा था। वह भैंसे के पास गया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोला, अरे रे, तू तो बहुत थका हुआ लग रहा है। भूख भी लगी होगी, है ना? भैंसे ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कि उसने बोलू की बात समझ ली हो। भैंसे की मेहनत और मदद, बोलू ने भैंसे को अपने घर ले जाकर ताजा चारा और पानी दिया। भैंसा भी समझ गया कि ये इंसान अच्छा है। धीरे धीरे वह बोलू का सबसे वफादार साथी बन गया। अब भैंसा खेतों में हल खींचता, अनाज ढोता और घर की रखवाली भी करता। गांव के लोग हैरान थे, अरे वाह है, ऐसा समझदार भैंसा हमने पहले कभी नहीं देखा। कुछ वर्षों बाद भैंसे ने एक और मजबूत बछड़े को जन्म दिया। बोलू खुशी से उछल पड़ा, अरे, अब मेरे पास दो ताकतवर भैंसे हैं। उसकी खेती खूब फलने फूलने लगी और उसके दिन पहले से बेहतर हो गए। बोलू की बुढ़ापे में समय बीता और धीरे धीरे बोलू बूढ़ा हो गया। अब वह पहले की तरह खेतों में मेहनत नहीं कर पाता था। उसके बेटे, वे तो शहर जाकर बस गए थे। गांव में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, सिवाय उसके प्यारे भैंसे के। अब क्या हुआ? जब बोलू खेतों में काम करने नहीं जा पाता था, तब भैंसा खुद ही दूसरे भैंसों के साथ खेत में जाता। गांव के लोग देखते और फुसफुसाते, भला ऐसा कौन सा भैंसा होता है जो खुद ही अपने मालिक के लिए काम करता है? भैंसे ने बचाया बोलू को। फिर एक दिन कुछ लुटेरे गांव में आए। उन्होंने बोलू के घर पर हमला कर दिया। बूढ़ा किसान अकेला था, डर से कांपते हुए चिल्लाया, कोई है, मदद करो! भैंसे ने यह सुना, उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। वह तेजी से दौड़ा और पूरे बल से लुटेरों पर हमला कर दिया। धड़ाम! एक लुटेरा जमीन पर गिर पड़ा। बाकी सब डरकर भागने लगे। बोलू कांपते हुए उठा और भैंसे को गले लगाकर बोला, तू सिर्फ एक जानवर नहीं है, तू मेरा सच्चा दोस्त है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन यह आंसू खुशी और गर्व के थे। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और निस्वार्थ सेवा जीवन में सबसे कीमती होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो समय आने पर वे भी हमारी सहायता करते हैं। यही तो असली रिश्ता है ना?